आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टेगनोग्राफी के बारे में। स्टेगनोग्राफी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इन द एथिकल हैकिंग सिस्टम। नेटवर्किंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो क्या होगा अगर ऐसा बोला जाए कि मैं एक इमेज देता हूं और ये इमेज एक नॉर्मल सा इमेज है, कोई किसी आदमी का या किसी हैकर का इमेज है, नॉर्मल सा एक ट्रक का इमेज हो गया, किसी भी चीज का इमेज हो गया, लेकिन इस इमेज के अंदर सीक्रेट टेक्स्ट छुपा हुआ होगा। सीक्रेट टेक्स्ट छुपा हुआ होगा। तो कैसे हम लोग इस काम को कर सकते हैं? देखिए, इस काम को करने के लिए इसको बोलते हैं स्टेगनोग्राफी। अब ये समझ लेते हैं कि स्टेगनोग्राफी क्या है। सेंड प्राइवेट मैसेज। जो इस स्टेगनोग्राफी का यूज हमारे नेटवर्किंग में यूज किया जाता है, एथिकल हैकिंग में यूज किया जाता है और प्राइवेट मैसेज को सेंड करने के लिए यूज किया जाता है। काफी सारे आर्मी में भी ये खुफिया टेक्निक जो है यूज किया जाता है, सीक्रेट टेक्निक, कॉपीराइट प्रोटेक्शंस। ठीक है, तो ये है डिजिटल फाइल। किसी भी डिजिटल फाइल सेंड करने के लिए ये यूज किया जाता है, यूज फॉर साइबर सिक्योरिटी ऑल्सो। ठीक है, तो एक कुछ चीज है। अच्छा, टाइप ऑफ स्टेगनोग्राफी ये हम लोग देख लेते हैं। टेक्स्ट स्टेगनोग्राफी है और इमेज स्टेगनोग्राफी है, जिसके बारे में हम लोग आज देखेंगे थ्रू काली लिनक्स। हम लोग कुछ टूल्स है, इसको कुछ टूल्स से यूज किया जाता है, जैसे कि फ्री एक हो गया, फ्री स्टैक हो गया, फ्री स्टैक आते हैं, स्टैक हाइट करके, और एक टूल है। और भी काफी सारे टूल हैं, जैसे कि ओपन पफ है एक टूल। ठीक है, तो हम लोग स्टैक हाइट से देखेंगे कि कैसे स्टेगनोग्राफी को परफॉर्म किया जाता है। कि इमेज के अंदर हम लोग टेक्स्ट को छुपाएंगे और उस इमेज को एक्सट्रैक्ट करेंगे और हमारा मैसेज जो है सीक्रेटली चला जाएगा रिसीवर के पास। ठीक है, तो ऐसा है कि ऑडियो स्टेगनोग्राफी भी होता है। ठीक है, वीडियो स्टेगनोग्राफी की भी होता है कि ऐसे कुछ नॉर्मल सा वीडियो है, कुछ सिनारियो है, कुछ सीन्स है, कुछ पेंटिंग हो गया। पेंटिंग के अंदर भी स्टेगनोग्राफी हम छुपा सकते हैं सीक्रेट मैसेज को। जैसे कि बिटकॉइन के वॉलेट एड्रेस भी ऐसे छुपा के भेजा जाता है। तो ये फॉरेंसिक में, जब हम लोग फॉरेंसिक सीखेंगे तब हम लोगों को पता चलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी इमेज का साइज हो सकता है 415 KB। अब हम लोग देखते हैं कि काफी सारे इन्वेस्टिगेशन में देखा गया कि जो 415 KB ना हो गया, उसका हो गया 5 MB। तब ये हो जाता है, सस्पेक्ट के दायरे में आ जाता है कि ये 5 MB कैसे हुआ। छोटा सा फाइल है, तो तब ये फॉरेंसिक में आता है कि कैसे इसको मतलब रेक्टिफाई किया जाए कि ये स्टेगनोग्राफी के अंडर आता है, कुछ हिडन फाइल इसमें है या नहीं है, हिडन टेक्स्ट है या नहीं है। तो इस चीज को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो ताकि स्टेगनोग्राफी और इंक्रिप्शन में कुछ जो कुछ बेसिक्स, कुछ डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। इंक्रिप्शन होता है कि हाइड और कंटेंट को हाइड करने के लिए, और स्टेगनोग्राफी हाइड द एग्जिस्टेंस को भी हाइड कर देता है। मान लो कि ये इमेज है, इमेज फाइल है। ठीक है, जेपैग फाइल डॉट जेपीजी है, जेपीजी है, जेपैग फाइल है। तो इस फाइल में मैंने एक टेक्स्ट को मतलब छुपा दिया। ठीक है, एक हिडन, एक सीक्रेट टेक्स्ट को छुपा दिया, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो दे कैन यूज टुगेदर मोर सिक्योरली। वे जो इंक्रिप्शन है और जो स्टेगनोग्राफी है, दोनों को मतलब पंच एक साथ मार्च करके छुपा के यूज किया जा सकता है। उससे पहले हम लोग एक थोड़ा सा देखेंगे MD5 और क्रैक स्टेशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि MD5 क्या होता है। MD5 जो होता है एक हैश एल्गोरिदम है, जहां पर पासवर्ड को, मतलब कुछ टेक्स्ट को MD5 में कन्वर्ट किया जाता है। तो वो भी थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है वो देखेंगे। तो एक कुछ जानकारी है और कुछ एडवांटेज। इसमें एडवांटेज, बहुत सारे एडवांटेज हैं भाई। एडवांटेज तो होना चाहिए, तो क्यों यूज करेंगे हमको। तो एडवांटेज जो है, तो कीप मैसेज इनविजिबल। जो मैसेज है, जो ओरिजिनल मैसेज वो इनविजिबल रहता है। मान लीजिए ये इमेज है हमारा,
लोगो है, ये लोगो मैंने सेंड कर दिया, लेकिन इस लोगो के अंदर कुछ हिडन टेक्स्ट है, किसी क्रेडेंशियल्स है, किसी मतलब किसी का क्रेडेंशियल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि अल्फा मूव्स टू द टारगेट, टारगेट लॉक्ड, ऐसे जो आर्मी के जो सीक्रेट मैसेजेस होते हैं, जो हिडन मैसेजेस होते हैं, यहाँ पर एकदम सिंपल भेजा जा सकता है विद इमेज, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, हम देखेंगे आगे आने वाले इसमें देखेंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम डिटेल में देखेंगे। हार्ड टू डिटेक्ट बाय अदर्स, डिटेल्स जो नॉर्मल पीपल है उसको डिटेक्ट ही नहीं कर सकता। ठीक है, चला गया मैसेज, एक इमेज भेजा, भाई इमेज में क्या है, इमेज भेजा। ठीक है, तो ये पावरफुल टूल है कुछ इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए। तो ये है। अभी चलिए कंप्यूटर स्क्रीन में हम लोग MD5 को देखेंगे। नाउ सी हम लोग आगे हैं यहाँ पर, और हम लोग टाइप करेंगे MD5 हैश जनरेटर, एंड MD5 हैश जनरेटर टाइप करने के बाद यहाँ पर आएंगे, और एक वेबसाइट चाहिए क्रैक स्टेशन करके। ठीक है, क्रैक स्टेशन में हम जाके इस यहाँ पर जो हैश जनरेट होगा, जो पासवर्ड जनरेट होगा, लाइक मान लीजिए कि मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, हम लोग ऐसा भी होते हैं कि कभी कभी पासवर्ड का रखते हैं पासवर्ड। ठीक है, तो इसको क्रैक देखते हैं। देखिए अननोन बोल रहा है। ठीक है, तो हम काम करते हैं इसको, इसका हैश जनरेट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जनरेट करते हैं कि पासवर्ड। ठीक है, तो इसका पहले हैश जनरेट करते हैं, देख सकते हैं कि ये MD5 का हैश है। ठीक है, और ये SHA1 का हैश है। तो हम लोग कॉपी करेंगे, तो देखिए इसके यहाँ पर अगर इस हैश को, क्योंकि जो भी पासवर्ड हम लोग रखते हैं वो इस फॉर्म में जाता है, MD5 या SHA हैश फॉर्म में। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा होता है, डिफरेंट होता है, इसका बिट साइज अलग होता है, इसका बिट साइज अलग होता है। ठीक है, तो अगर जनरेट करते हैं तो यहाँ पर जनरेट करने के बाद यहाँ पर अगर कॉपी करके, इसको कॉपी करके हम लोग अगर वेरीफाई करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो इसको यहाँ पर रोबोट, देखिए यहाँ पर निकल गया पासवर्ड। ठीक, इसका जो रिजल्ट है पासवर्ड है। तो ऐसे क्या करते हैं हैकर, किसी भी पासवर्ड को, किसी भी जो टेक्स्ट पासवर्ड है उसको निकाल लेते हैं। तो इसके अंदर जो क्रैक स्टेशन के अंदर जो वर्ड लिस्ट है ना, उस वर्ड लिस्ट से ही निकल पाएगा। अगर मान लीजिए मैंने एक ऐसा ही कुछ उटपटांग सा कुछ रख दिया, जिसमें ऐसा हो गया जैसे अल्फा न्यूमेरिक हो गया, कुछ कैपिटल लेटर हो गया। ठीक है, तब जनरेट करेंगे, जनरेट करने के बाद जब ये निकलेगा ना, तो ये इसके अंदर वर्ड लिस्ट के अंदर अगर नहीं होगा तो ये कर नहीं पाएगा, नहीं होगा। देखिए ये देखिए नॉट फाउंड बोल रहा है, तो इसके अंदर नहीं है, इस वर्ड लिस्ट के अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये इसलिए हो नहीं पा रहा है। तो तब क्या करते हैं, तब फिशिंग टेक्निक है, बहुत सारी टेक्निक है वो अप्लाई करते हैं। तो इससे ये एक टेक्निक है जो वर्डलेस टेक्निक है, बहुत सारे टेक्निक्स टूल्स अप्लाई करते हैं, और स्पूफिंग भी करते हैं, ईमेल स्पूफिंग भी करते हैं, बहुत सारे टेक्निक अप्लाई करके मैनुअली जो है ह्यूमन एरर करने की कोशिश, चांसेस करवा देते हैं। मतलब जैसे ह्यूमन एरर करना पॉसिबल होता है, तब जो है पासवर्ड ब्रेक हो जाता है। तो एक मैंने दिखाया कि जो फॉर्म होता है, जब हम लोग पासवर्ड टाइप करते हैं, वो इस हैश फॉर्म में चला जाता है, इंक्रिप्टेड होता है। उसको डिक्रिप्ट हम लोगों ने करके देखा कि यहाँ पर डिक्रिप्ट हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे स्टैगनोग्राफी में स्टैक हाइट का यूज किया जाता है, उसको यहाँ अब हम नाउ सी हम लोग काली लिनक्स को ओपन कर चुके हैं और सीधा टर्मिनल में आएंगे। टर्मिनल में आने के बाद ये छोड़ दीजिए, थोड़ा सा हिस्ट्री का इशू है, बाद में मैं फिक्स कर दूंगा, कोई इशू नहीं। अगर इसका कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा, उसके रिगार्डिंग मैं इसको सॉल्व कर डालूंगा, कोई इशू नहीं।
तो चलिए आप जब खोलेंगे तब आप यहाँ पर मैं सारा कुछ क्लियर कर डालता हूँ, ठीक है? तो अब देखिए क्लियर है, तो हम लोग ना एक काम करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है स्टैक हाइट को डाउनलोड करेंगे, ठीक है? स्टैक हाइट को डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा कमांड है, जो है यहाँ पर सुडो का मैं पेस्ट करते जा रहा हूँ क्योंकि लिखने में ज़्यादा टाइम चला जाएगा, ठीक है? वीडियो लंबा हो सकता है। तो देखिए वर्किंग है, आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड इट एंड इंस्टॉल दिस वन। तो ये ज़्यादा देर नहीं लगेगा। तो सुडो ऐप्ट अपडेट करके सुडो ऐप्ट इंस्टॉल स्टैक हाइट एक कीजिएगा तो स्टैक हाइट जो है डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, डाउनलोड भी हो जाएगा। तो ठीक है, तो देखिए स्टैक हाइट इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है? बाकी मैंने इस चीज़ को हटा दिया था, तो स्टैक हाइट थोड़ा सा फेच हो रहा है, वेट कीजिए। देखिए स्टैक हाइट हो गया। तो अभी स्टैक हाइट का जो सारा का सारा कुछ कमेंट वगैरह है वो कुछ देखने के लिए स्टैक हाइट हेल्प इसको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो स्टैक हाइट जब हेल्प करेंगे ना तो ये सारा कमेंट जो है जो कमांड है सब कुछ दिखेगा। अच्छा, एम्बेड करने के लिए डैश डैश एम्बेड, कोई भी डेटा एम्बेड करने के लिए डैश डैश एम्बेड और एक्सट्रैक्ट, इन दोनों को ही हम लोग यूज में लाएंगे। तो क्लियर कर देते इसको, क्लियर कर देते हैं, क्लियर, ठीक है? क्लियर कर देते हैं। तब आप देखिए मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ तो आपको दिखेगा व्हाट आई एम राइटिंग हियर, ठीक है? ओके, काफी बड़ा है तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग देख पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग को स्टैक हाइट हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया। अब देखिए, अब जो है मेरे यहाँ पर शायद हो सकता है कि मैंने अब जो मेरे लाइव क्लासेस करते हैं स्टूडेंट्स को मैंने दिखाया, तो यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में ये दोनों इमेजेस है, ये दोनों टेक्स्ट और इन टेक्स्ट में देखिए हिडन टेक्स्ट है, ठीक है? ये टेक्स्ट है और इमेज है, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए इस इमेज है, तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इन दोनों को डिलीट कर डालते हैं। तो हम लोग आएंगे सीडी करके, सीडी डाउनलोड में आएंगे, सीडी डाउनलोड, सीडी डाउनलोड में आएंगे, फिर एलएस करेंगे। देखो ये दोनों जो वो है ये थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा हो गया, तो इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं यहाँ से, ठीक है? अब ठीक है, अब देखिए, तो अभी जो है उन दोनों इमेज को हम लोग देखेंगे कि ये दोनों इमेज है, आरएम करके इन सारे इमेज और टेक्स्ट फाइल को यहाँ से हटा देंगे ताकि हम लोग को काम करने में सुविधा हो। पेस्ट कर देते हैं इसको, तो रिमूव हो जाएगा, और आरएम करके इसको भी रिमूव कर देते हैं डॉट टीएक्सटी फाइल को, और नए सिरे से शुरू करेंगे डॉट टीएक्सटी, पेस्ट इट, बस डॉट टीएक्सटी फाइल भी गायब हो गया। अब देखते हैं, क्लियर करते हैं, क्लियर एवरीथिंग, तो क्लियर कर दिया। अभी देखिए प्लेस में जाएंगे, डाउनलोड पे कुछ नहीं है, ठीक है? तो हमें क्या चाहिए, इसको अब एग्जीक्यूशन में लाने के लिए एक इमेज चाहिए। इमेज के अंदर हम लोग सीक्रेट टेक्स्ट जो है उसको हाइड करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को एक इमेज चाहिए, तो चलिए सिंपल सा हैकर का इमेज हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, कोई भी पीएनजी जो इमेज है वो काम नहीं करेगा यहाँ पर, ठीक है? पीएनजी इमेज यहाँ पर काम नहीं करेगा, तो जेपेग इमेज हम लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा। सेव एज करते हैं तो देखते हैं, हाँ जेपेजी इमेज है, सेव करते हैं तो इसको क्लोज करते हैं। अब कोई ज़रूरत नहीं, हमें एक इमेज मिल गया। इमेज के अंदर हम लोग टेक्स्ट हाइड करेंगे, तो डाउनलोड सेक्शन में आते हैं। इसका देखिए बहुत बड़ा सा नाम है, तो एक काम करते हैं, इसको रीनेम कर देते हैं। तो यहाँ पर हैकर डॉट जेपीजी, ठीक है? अब जेपीजी फाइल है, बहुत अच्छा। अब एक कमांड देना पड़ेगा हमें, एक आना पड़ेगा
ये हो गया। हम आएंगे स्टैक हाइट पे, ठीक है। सिंपल सा यहाँ पर से निकल के बाहर चले जाएंगे, डॉट डॉट करेंगे, पीछे आ जाएंगे, बैक स्पेस देके, ठीक है। तब क्लियर कर लेंगे सब कुछ, अब जरूरत नहीं है सबकी, सबकी कोई जरूरत नहीं, ठीक है। चलो अब देखिए क्लियर है। अब इसको बंद कर देते हैं, सॉरी मैंने गलत कुछ बंद कर दिया, ठीक है। चलो अब ठीक है, अब क्लियर कर देते हैं इसको, क्लियर करो, बस ठीक है। अब हो गया। अब सीधा सा स्टैक हाइट लिखेंगे, स्टैक हाइट लिखेंगे तो आएगा, सॉरी स्टैक हाइट, क्लियर करते हैं इसको। क्या इससे हो, स्टैक हाइट एप्ट सुडो एप्ट इंस्टॉल बोल रहा है, तो चलो इसको करते हैं थोड़ा सा, इसको पासवर्ड, ठीक है। चलो ये हो गया, कितना सारा वो है, ये सब कुछ दिखा रहा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इसको क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद हमें जो कमेंट अब यहाँ पर देना पड़ेगा, देखिए स्टैक हाइट हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया। स्टैक हाइट की हेल्प लाइन पे जाएंगे, तो देखिए स्टैक हाइट जो, जैसा कि मैंने बोला था, स्टैक हाइट एम्बेड करने के लिए डैश डैश एम्बेड होता है। तो अभी चलिए अब हम लोग ये करेंगे, एक कमांड पास करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है एम्बेड जेपिग, अच्छा यहाँ पर क्या है हमारा फाइल का नाम, जो भी होगा आपका, जो फाइल का नाम होगा वो आपका फाइल का नाम होगा, हैकर डॉट जेपीज जेपीजी है। तो उस फाइल को यहाँ पर रिनेम करके इसको यहाँ पर से चेंज कर देंगे। आ जाइए यहाँ पर, इसको चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर पेस्ट करते हैं, मतलब एम्बेड करना पड़ेगा इस जेपीजी पे। अब टेक सीक्रेट डॉट टी ये फाइल नहीं है, इसके ये फाइल जो होगा इसमें ही टेक्स्ट होगा, ठीक है। तो इसको अगर इंटर मारते हैं, देखिए पासवर्ड मांगेगा, तो मैं सिंपल सा एक पासवर्ड रखता हूँ 123, ये समझाने के लिए। तो ये हो गया, री एंटर मारते हैं 123। अब देखिए ये सीक्रेट डॉट टी फाइल जब नहीं है तो इसको बनाना पड़ेगा, तो हम आ जाएंगे नैनो टेक्स्ट एडिटर में, नैनो करके खाली नैनो करेंगे तो ओपन करेंगे, अच्छी बात है। तब हम लोग यहाँ पर जैसे कि आर्मी में होता है वो हम लोग सीक्रेट मैसेज यहाँ पर कन्वे करेंगे। क्या करेंगे, अल्फा अल्फा आउट टारगेट, टारगेट लॉक, ठीक है। ये हो गया हमारा मैसेज। अब कंट्रोल ओ करेंगे प्रेस, अब बोल रहा है कि फाइल नाम टाइप करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग अगर डाउनलोड में जाते हैं तो डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोड लिखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, हमें चाहिए कि जो है हमारा यहाँ पर नाम चेंज करना पड़ेगा। फाइल नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर सीक्रेट नाम रख देता हूँ, सीक्रेट सीक्रेट डॉट टी एक्स टी, तो हम चेंज कर देंगे यहाँ पर सीक्रेट डॉट सिंपल, एज इट इज सिंपल हो गया। तो यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे उसको, और यहाँ पर जब हिट एंटर करेंगे, देखिए सीक्रेट डॉट टी एक्स टी फाइल, हिडन फाइल, अल्फा मोबाइल टारगेट लॉक। अब इस फाइल को इसके अंदर हिडन करेंगे, तब क्या करेंगे, चलिए नैनो टेक्स्ट एडिटर को बंद कर दिया, हमने टर्मिनल को ओपन किया। टर्मिनल ओपन करने के बाद भाई ये सब क्लियर करो, ऊपर क्लियर, क्लियर कर दिया, ठीक है। ओके, अब इन दोनों फाइल में इस फाइल को इसके अंदर हिडन करना है। चलिए इसके लिए कमेंट देना होगा स्टैक हाइट का,
बिल्कुल हम अच्छी तरीके से समझेंगे इसको, ये कैसे क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है? बिल्कुल अच्छी तरीके से इस बात को समझेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कमेंट है, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि लिखने से ज़्यादा टाइप करने से ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो ये सीक्रेट डॉट टीएक्सटी है हमारा, सीक्रेट डॉट टीएक्सटी से यहाँ पर से हम लोग रिनेम करने जाएँगे, सीक्रेट डॉट टीएक्सटी इसको चेंज कर देंगे, कॉपी करेंगे, इसको रिनेम करेंगे सीक्रेट डॉट टीएक्सटी, पेस्ट कर देंगे, ठीक है? ठीक है, हो गया? अब देखिए इसका मतलब क्या है, स्टैग हाइट को बोला जाए कि एम्बेड करो, ये जो इमेज फाइल है, इमेज फाइल के अंदर ये जो टेक्स्ट फाइल है, इसको इसके अंदर हिडन कर दो। इंटर मारेंगे, अब पासवर्ड मांगेगा, मैं सिंपल सा पासवर्ड रख देता हूँ 123 और फिर 123 कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद सीक्रेट डॉट कुड नॉट ओपन बोल रहा है कि ये ओपन नहीं हुआ है, तो उसको रीड एंड राइट एक्सेस देना पड़ेगा, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग कुछ कमांड जो है इसको पास करना पड़ेगा, इसको रीड एंड राइट जो है ये एरर देता है इसलिए क्योंकि उसको रीड एंड राइट जो है वो नहीं दिया गया। तो चलिए उसको रीड एंड राइट का परमिशन देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जाना होगा फाइल पाथ में, जो सीडी डाउनलोड है उसमें जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सा एलएस करके देख लेते हैं कि कौन कौन सा फाइल है। नाउ यहाँ पर एक कमेंट पास करेंगे, मैं एलएस हैकर डॉट जेपीजी एग्री, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर जो है हम लोगों को ये एक पास करना पड़ेगा, मैंने पहले ये किया था इसलिए टैप दबा रहा हूँ तो ये निकल के बाहर आ रहा है, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, सीक्रेट डॉट टी करना पड़ेगा, पाथ हैकर डॉट टी यहाँ पर रिनेम करेंगे, पे कॉपी करेंगे और सीक्रेट डॉट टी ये हो गया, ये फिक्स कर देगा, ठीक है? जो पाथ है ये पाथ दिखा रहा है, अब हिट करेंगे एंटर, पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड ले देंगे, सिंपल सा पासवर्ड, स्टैक हाइट कुड नॉट ओपन दिस फाइल, ठीक है? तो ये फाइल नहीं कर पा रहा है, तो अब एरर एरर जो है हमें समझ में आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पर जाएंगे और ये देखिए कैन नॉट एक्सेस बोल रहा है डायरेक्टरी, नो सच डायरेक्टरी जो है, ऐसे डायरेक्टरी नहीं है बोल रहा है, तो ठीक है, चलो इसको कुछ परमिशन दे देते हैं, ठीक है? परमिशन दे दिया, हैकर, हाँ हैकर डॉट जेपीईजी है, तो वो जेपेग फाइल और जेपीजी फाइल, अब देखिए हाँ परमिशन दे दिया, ठीक है? तो अब इसको रीड एंड राइट परमिशन दे दिया हम लोगों ने, अब फाइल को देखते हैं, अब देखिए जेपीईजी है, इसको अगर जेपीईजी होगा ना उसको चेंज करना पड़ेगा जेपीजी में, ठीक है? तो जेपीजी में चेंज करने के लिए मैजिक इमेज मैजिक आता है, वो भी आप लोगों को देखिए रेजोल्यूशन सब कुछ डेटा दिखा रहा है, ठीक है? अब ये फंक्शन में आ जाएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, इमेज मैजिक नाम करके एक टूल है उसको इंस्टॉल करेंगे, उसका जो है ये है, मैं पेस्ट करते जा रहा हूँ, तो यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है, देखिए हो गया क्योंकि ऑलरेडी
ये था इसके अंदर, फिर देखते हैं अगर डाउनलोड में नहीं, सॉरी, इसको उन लोगों को cd डॉट डॉट करके पीछे आना पड़ेगा, cd डॉट डॉट। एरर आता है जब हम रीड एंड इसको फुल परमिशन नहीं देते, सुडो में नहीं करते, तो प्रॉब्लम आता है। हो गया इंस्टॉल, अपडेट अपडेट सब कुछ हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अब आपके केस में कौन सा होगा नहीं जानते। यहाँ पर जो इमेज का जो है उसको हम लोग ये दे देते हैं, रीनेम करते हैं इसको, नेम में जाते हैं, कॉपी करते हैं, ठीक है। तो ये वाला प्रॉब्लम अगर आए तो इसको रीड एंड राइट परमिशन दे देना पड़ता है। सीक्रेट डॉट टीएक्सटी एंटर करेंगे, सिंपल सा पासवर्ड दिया, बस कुड नॉट ओपन बोल रहा है, तो इसको फिक्स करेंगे। अब देखिए इसकी इंफॉर्मेशन चेक करेंगे हम लोग, जो इमेज है, इमेज की इंफॉर्मेशन जो है का डॉट जेपीजी, इस इमेज को चेक करेंगे, इमेज इंफॉर्मेशन इसमें नहीं है, तो सीडी करके हम लोग डाउनलोड में जाएंगे, डाउनलोड, डाउनलोड्स, ठीक है। हम लोग डाउनलोड्स में आ गए। अब एलएस करेंगे, इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो स्टैक हाइट इनको डॉट, देखिए 28 केबी का है, बोला इंफॉर्मेशन एम्बेड, गेट इंफॉर्मेशन अबाउट एम्बेडेड डेटा, यस, एंटर, फ्रेज, फ्रेज मांग रहा है, 1 2 3 कर दी मैंने, कुड नॉट एक्सट्रैक्ट डेटा, इसमें कुछ डेटा नहीं है ऐसा बोल रहा है, ठीक। तो चलो इसको देखते हैं। इमेज के वहाँ पर हमारा हैकर डॉट जेपीजी होगा, हैकर डॉट जेपीजी, और यहाँ पर करके ये वाला रख देंगे, इम्बेड करना होगा, इन्हें छोड़ दें। रीड एंड राइट परमिशन हम लोगों ने दे दिया, एंटर पासवर्ड, प्रेस एंटर, बस देखिए इसके अंदर, इस हैकर डॉट जेपीजी के अंदर ये एम्बेड हो गया, एम्बेडिंग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एरर आता है कभी कभी, तो उसको रीड एंड राइट परमिशन देना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अब रिमूव कर देंगे इसके अंदर से, सीक्रेट डॉट टीएक्सटी फाइल का, जब ये फाइल लोगों ने जो बनाया है, ये डेटा इसके अंदर है, ठीक है, इसके अंदर डेटा है, चला गया है इस इमेज के अंदर। अब इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, वेल फर्स्ट ऑफ ऑल इसको
रिमूव कर देंगे, इसको हमें नहीं चाहिए। secret.txt इसको रिमूव हो गया। देखिए अभी डाउनलोड में कुछ नहीं है हमारे पास ये जो फाइल पड़ा हुआ है, डाउनलोड में कुछ नहीं है। इस इमेज को हम लोग अगर सेंड कर देते हैं किसी के पास, तो वो बंदा जब वो करेगा, इसको एक्सट्रैक्ट करेगा ना, उसको इस इमेज के अंदर क्या है वो पता चल जाएगा। तो इसको जब एक्सट्रैक्ट करेंगे, देखिए डॉट जेपीजी, देखिए पासवर्ड हम लोग को उसको दे देना पड़ेगा। देखिए चला आया secret.txt, देखिए ये हमारा सीक्रेट मैसेज चला गया। फिर से करते हैं, देखिए मैंने इसको रिमूव कर दिया, आरएम किया secret.txt, अब कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब हम इस इमेज को भेज देते हैं बी के पास, मतलब कोई राम या किसी के पास जिसको ये मैसेज देना है, कन्वे करना है। ये चला गया इमेज उसके व्हाट्सएप में, या उसके मतलब मेल कर दिया हम लोगों ने, बस इमेज चला गया। बस इसको अब एक्सट्रैक्ट करना होगा, एक्सट्रैक्ट करेंगे, पेस्ट कर देते हैं इसको। बस पासवर्ड उसको देना पड़ेगा भाई, पासवर्ड ये है, चला आया। बस देखिए 1 2 3 पासवर्ड दिया, या कोई भी हार्ड पासवर्ड आप देना चाहते हो दे सकते हो। ठीक, चला आया हमारे पास ये मैसेज। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। और हैकर जोन को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इसके दौरान जो एरर आता है उस एरर को कैसे फिक्स करना है वो भी मैंने दिखा दिया। इसको रीड परमिशन देना पड़ेगा, ठीक है, इस फाइल को, ताकि रीड कर पाए। ठीक है, देखिए परमिशन भी मैंने दिया, और ये सारा का सारा जो है फिक्सिंग कैसे करना है वो ने उसको भी मैंने दिखा दिया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टिल देन स्टे ट्यून, और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो ट्यूटोरियल अगर अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो इसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू।